आज 100th ईयर जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का है, उसके निमित्त आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, अभिवादन करते हुए मुझे हर्ष एवं प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। इस समय पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, वह नूरी है या आसमानी है, जमीनी है या ईश्वर प्रदत्त है, उसका मुकाबला जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, ऐसे में सबको लगता है कि आप पूरे जन जन का श्वास भी बन गए हैं और विश्वास भी बन गए हैं। आज पूरे जन जन के श्वास का आधार आप सब बन गए हैं। लोगों को तपस्याएं करनी पड़ती हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, दान देने पड़ते हैं, तप करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने में लोग कामयाब होते हैं। इट इज थ्रू मेडिटेशन, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, जिसको आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कहते हैं। आपके इन सद प्रयासों से, संवेदनाओं से, जो कि विश्व के अंदर एक व्यथा फैली हुई है, विश्व की जो पीड़ा है, भारत में जिस प्रकार से आप पूरे विश्व का एक संदेश भी दे रहे हैं और अपना दायित्व विश्व के प्रति जो निभा रहे हैं, उस संवेदना के आधार पर एक ऐसे वातावरण का सर्जन हो रहा है जिससे पूरा विश्व अचंभित है। सौभाग्य से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रिक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर बनाया था, और उनकी दूरदृष्टि कि हम पूरे विश्व के साथ एकात्मता जिसको कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि समीप आना विश्व के, उसके साथ समरूपता होना, स्वरूप उसका बन जाना और फिर सायुज्य, उसके साथ जुड़ जाना, जिसको अद्वैतवाद कहते हैं, नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं, स्व और सर्व कहते हैं, विश्व मैत्री कह सकते हैं, विश्व प्रेम कह सकते हैं। यही संस्थाएं हैं जो कोहिनूर के हीरे के समान, मणियों के समान लगातार चमकती हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के पोर्टल्स के ऊपर ये सद प्रयास, ये सद्भावना, ये सद्गुण, ये संवेदना, प्रेम देवो भव, ये लिखा जाएगा यूएनओ के गेट्स पर। ऐसा उपक्रम जो आज हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं, वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि अभिनंदनीय है। पूरा विश्व आज भारत के नेतृत्व के प्रति, भारत की सेवा के प्रति, भारत की पूजा के प्रति, अर्पण के प्रति, समर्पण के प्रति, सेवा के प्रति, त्याग के प्रति नतमस्तक है। जिसने भी चाहा और ना चाहा हो, हम दौड़कर उसके पास जा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो 100वां 100th ईयर ऑफ दिस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को जो सेलिब्रेशंस हम कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशंस आने वाले समय में लव, लाफ्टर और सप्लेंजर को जन्म देगा, एकात्मता को जन्म देगा, समन्वयवादी संस्कृति को जन्म देगा, यज्ञवादी संस्कृति को जन्म देगा, ऑल इज वन इसको जन्म देगा, नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी को जन्म देगा। स्व और सर्व में कोई अंतर नहीं है, कोई सेतु नहीं है, आइज और माइंड्स और यू और यूअर्स हैं नहीं कहीं पे, दिस और दैट का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का एक संभाव, इस प्रकार की एक ममता, इस प्रकार का एक वात्सल्य हम सर्जन करने में सफल होंगे, ऐसा पूरा विश्वास मैं मन में रखता हुआ, और आपके मन में भी इस प्रकार का विश्वास है, तभी हम सब लोग बढ़कर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये ना जानते हुए भी सबको एक मानकर, अपना मानकर, अपना ही स्वरूप मानकर, उसके साथ जुड़कर जो हम चल रहे हैं,
ईश्वर हम सबको शक्ति प्रदान करे, प्रभु जगन्नाथ हमको शक्ति प्रदान करे। उत्कल जननी की संतति हैं हम, इसको हम सार्थक बनाने में सफल हों, इसी शुभ कामना के साथ मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।